हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप कुमार। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ प्रश्नावली 1.3 का पहला प्रश्न। जहाँ दोस्तों सभी लोग ध्यान से देखेंगे और सारी की पूरी नजरें बोर्ड की तरफ होनी चाहिए। जैसे इसमें पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 अपरिमेय संख्या है। क्या लिखा दोस्तों? √5 अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें इसके विपरीत माना यानी कि इसके उल्टा मान के चलना है। हमें क्या लिखना है कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मैथ के ज़्यादातर क्वेश्चन तो मान के ही हो जाता है, माना x माना y। ठीक है, तो इसको भी हमें मान के चलना है। ठीक है, तो अगर ये √5 एक परिमेय संख्या है तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ? √5 यानी कि PQ के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, √5 बराबर क्या हो जाएगा? P और Q। तो एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान दीजिए, छोटी सी जानकारी है। आपको क्या करना है कि P और Q, ठीक है दोस्तों, P और Q ये क्या है? सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या। ठीक है, क्या है? सअभाज्य संख्या। जहां Q बराबर जीरो नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है। ठीक है, तो आप सोचेंगे कि आखिरकार ये क्या मामला है, ये आखिरकार ये कैसे हुआ? देखिए, कोई भी परिमेय संख्या होती तो वो क्या है? सअभाज्य संख्या। इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पर? ध्यान दीजिएगा, इस स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए। सअभाज्य संख्या यानी कि अगर मैं ऊपर 2 लिखता हूँ, नीचे 5 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 2/5 मैंने लिखा है, ये परिमेय संख्या PQ के रूप में मैंने यहाँ पे लिखा है। तो क्या ये एक ही टेबल से कट सकते हैं? ठीक है, क्या ऐसा कोई टेबल है जो 2 और 5 कट सकता है? नहीं कट सकता है, सिर्फ एक को छोड़कर। क्योंकि देखिए, एक के टेबल में 2 आता है, एक के टेबल 5 आता है, लेकिन इसके अलावा किसी के टेबल में नहीं आते। उसी प्रकार 7 और 5 किसी के टेबल से नहीं कटेंगे सिवा एक के छोड़कर। ठीक है, तो सअभाज्य यानी कि क्या? अभाज्य है, ये कभी भी नहीं कट सकते, डिवाइड नहीं हो सकते। और PQ के रूप में लिखा गया जहां पे Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि Q यानी कि बट्टे में नीचे कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से कोई भी वैल्यू परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया? तो वैसे लिख लीजिए, नहीं भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग यानी कि स्क्वायर करने पर, ठीक है, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर मैं क्या लिखूं यहाँ पर? इस तरीके से √5 बराबर में P/Q। और आपको क्या करना है? दोनों तरफ वर्ग कर देना है। तो 5 का स्क्वायर, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कैसे होगा दोस्तों? 5 का गुना 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 में हो जाएगा 25। ठीक है, और 25 का कितना √√ निकलता है? ये निकलता है 5। ठीक है, तो √5 का जो वर्ग है, स्क्वायर है, कितना आएगा? 5 आएगा। और इसका कितना हो जाएगा? P का स्क्वायर। ठीक है, P का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, P का स्क्वायर और Q का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा? Q का स्क्वायर इधर इस तरीके से आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये तो 5 है, ये सिर्फ 5 है, क्योंकि ये डिवाइड में तो इधर चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई में Q का स्क्वायर, और ये बचेगा P का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये आपकी समीकरण कितनी हो जाएगी? पहली हो जाएगी। ठीक है, पहला समीकरण, ये चीज़ें आपको नोट कर लेना है। तो अब मैं क्या करूँगा? Q का स्क्वायर, उसके बाद P स्क्वायर, और ये जो मल्टीप्लाई में गुना में उसको क्या कर देंगे? नीचे डिवाइड में लेके आ जाएंगे। अब यहाँ पे एक स्थिति और लिखनी है, वो क्या लिखना है कि P स्क्वायर, ठीक है, P स्क्वायर 5 से, ठीक है, विभाजित है। ठीक है, P स्क्वायर क्या? 5 से विभाजित है। तो अगर P स्क्वायर 5 से विभाजित है तो P भी क्या हो जाएगा? P भी 5 से विभाजित है। तो अब आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है? ठीक है, ये आपने क्या लिख दिया? तो देखो, मैं समझा देता हूँ, आपको सोचना नहीं है। आप बहुत टेंशन लेने लग जाते हो। ठीक है, तभी नहीं आता सवाल। देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है? P स्क्वायर 5 से विभाजित, यानी कि ऊपर जो P स्क्वायर, यहाँ पे कोई सा भी नंबर मान के चले। जैसे मैंने ऊपर लिखी दिया 25 और नीचे कितना है? 5। तो क्या ये 5 से भाग हो जाएगा? ठीक है, तो बिल्कुल कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो अगर ये P स्क्वायर 5 से भागे तो P भी 5 से भाग होगा। अब वो कैसे हो जाएगा? जैसे 25 है, ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगा? इस तरीके से लिख सकता हूँ, और नीचे 5 का 5, तो ये हो जाएगा, इस तरीके से कट जाएगा ये। ठीक है, यानी कि ये क्या था? P² था, मैंने P² कोई नंबर ले लिया 25 और 25 5 से भाग हो गया, तो P × P
ठीक है, इस तरीके से मैंने कर दिया, 25 को मैंने टुकड़े कर दिए, ठीक है, 25 को मैंने टुकड़े कर दिए, तो 5 से 5 कट जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पी स्क्वायर 5 से भाग जा सकता है तो पी भी क्या हो जाएगा, 5 से भाग चला जाएगा। ठीक है, आप समझ में आ गया। तो ये स्थिति आपको पता चल गई। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। बस आपको क्या करना है, ध्यान देना बस बोर्ड की तरफ, क्योंकि ये सवाल बहुत ही डिफरेंट है, जो आपने इससे पहले किए नहीं होंगे या समझ में भी नहीं आया होगा, इस तरह का रट्टा मान लिया होगा आपने। ठीक है, लेकिन आपको रट्टा नहीं मानना, ध्यान से समझिएगा। तो अब आपको क्या करना है कि जब मैंने यहाँ पे लिखा 5 गुने 5 यानी कि 5 गुने 5 मैंने लिखा और 5 से इसको मैंने भाग कर दिया, तो मैं इस तरीके से भी ले सकता हूँ कि ये 5 तो पहली वाली संख्या हो गई कोई से भी, लेकिन ये हमारा पीछे क्या होगी, ये n हो गया। हम इसको क्या मान के चलेंगे, n मान के चलेंगे। ठीक है, कोई भी नंबर। तो मैं यहाँ पे क्या मान के चलूँगा, p बराबर माना, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे माना p बराबर 5n। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, p का मान, ठीक है, p का मान समीकरण, ठीक है, 1 में रखने पर, और समीकरण 1 कौन सा है, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे सभी लोग, ठीक, कितना है 5q का स्क्वायर और ये कितना है p का स्क्वायर है। ठीक है, तो q का स्क्वायर यही छोड़ देंगे, उसके बाद p, देखो p है ना यहाँ पे, ठीक है, p का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में तो नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो q का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि p की जगह आपको क्या मान के चलना है, p की जगह आपको मान के चलना है, ठीक है, 5n और नीचे कितना हो जाएगा 5। ठीक है दोस्तों, और स्क्वायर का स्क्वायर लगा रहेगा, तो q का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 5m 25 और नीचे हो जाएगा 5m 25 n का स्क्वायर। ठीक है, 5m 25 n का स्क्वायर। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, सामने लाइक और शेयर करते जाइए, मज़ा आता रहेगा। ठीक है, आप देखेंगे नीचे 5 का 5, क्या 5 से 5 कट सकता है, 25 5 बार में कटेगा, तो मेरे पास कितना आंसर आया, q का स्क्वायर। ठीक है, q का स्क्वायर 5 n का स्क्वायर और नीचे तो कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, नीचे तो कुछ भी नहीं बचा, तो कितना बचेगा 5n स्क्वायर बचा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे एक स्टेप और करना है आपको। क्या स्टेप करना है कि जो q का स्क्वायर और नीचे कितना हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा n का स्क्वायर, क्योंकि देखिए ये मल्टीप्लाई में था। ठीक है, यहाँ पे अगर दिखाई नहीं दे रहा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ q का स्क्वायर और ये कितना 5n का स्क्वायर। ठीक है, तो q स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो नीचे कितना आ जाएगा डिवाइड में, तो ये कितना हो जाएगा n खाली बचेगा। तो अब यहाँ पे गौर कीजिए। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे गौर करिए, यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट लिखिए। कौन सा स्टेटमेंट, q स्क्वायर क्या है 5 से। ठीक है, q स्क्वायर किससे दोस्तों 5 से। ठीक है, 5 से विभाजित है, तो q भी क्या होगा 5 से विभाजित होगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना बोलिए। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे गौर करिए। ठीक है, बस एक चीज़, अब यहाँ पे बिल्कुल अब आंसर आ गया। बिल्कुल क्या करना, बिल्कुल ध्यान दीजिए, बोर्ड की तरफ देखिए। अब लास्ट मोमेंट है, आंसर की तरफ पहुँच चुके हैं, क्योंकि आपने बहुत ही गौर से देखा इसे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको आखिरी चांस यहाँ पे देखना है। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इस स्टेटमेंट पे गौर करिए कि p स्क्वायर 5 से भागे और p भी क्या है 5 से भागे। अब यहाँ पे देखिए q स्क्वायर 5 से भागे और p भी क्या है 5 से भाग, ठीक है, विभाजित है, भाग हो जाता है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, p और q से अभाज्य संख्या, यानी कि p और q भाग नहीं हो सकता, यानी कि p और q, ठीक है, क्या है अभाज्य संख्या। ठीक है, यहाँ पर तो स्टेटमेंट ये बन रहा है, लेकिन अब आप क्या देखेंगे कि ये दोनों जो मैंने अभी जो प्रूव करा उसमें क्या हो रहा है, p और q 5 से विभाजित है। ठीक है, तो एक तरफ तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि p और q से अभाज्य संख्या है, और दूसरी तरफ क्या आंसर आ रहा है, p और q 5 से विभाजित है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि हमारी जो धारणा थी, जो हमने सहभाज्य संख्या जो मान के चला था कि नहीं कटेगा ये, लेकिन वो हमारा आंसर क्या हुआ, गलत हुआ। तो यानी कि जब हमने परिमेय संख्या मानी तो परिमेय संख्या नहीं हुई, यानी कि वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या हो गई। यानी कि अब जो क्वेश्चन जो हमें सिद्ध करना था वो सिद्ध हो चुका है।
तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, ठीक है। अब तो जगह नहीं है तो मैं इसको यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि अब आंसर जो हमारे पास आए कि √5 है, अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हो गया इस तरीके से आंसर लेके आ गया मैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अगर सबसे पहले अपलोड होती तो आप तक पहुंच जाए। मेरे चैनल पे 8th 9th और 10th क्लास की मैथ, SST, साइंस पढ़ाई जाती है। 11th क्लास की पोल्सन हिस्ट्री और 12th क्लास की पोल्सन और हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। कैसी लगी है मेरी वीडियो? इसी तरीके से वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके, नमस्ते। अगर किसी प्रकार की आपको डाउट हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, अपने सजेशन दे सकते हैं, सही है या गलत लगा आपको, ठीक है। तो तब तक के लिए ओके, नमस्ते दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।